नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सिविल इंजीनियरिंग की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सॉइल मैकेनिक्स की तैयारी करनी है। डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट कोड है CE 206 और इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वो है फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स। तो आज इस वीडियो में ये फार्मूला प्रूव करने जा रहा हूँ E=WG/SR। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई न्यूमेरिकल्स इससे होते हैं। देखिए ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले के जो 2 वीडियोस थे उसमें मैं सारी डेफिनेशंस वगैरह समझा चुका था और सारी बेसिक बातें उसमें हम कर चुके थे। उनको यूज़ करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए इस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। तो इसमें जो ये E है, ये है वॉइड्स रेशियो, यानी कि रिक्तता अनुपात, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये फॉर्मूला होता है इसका E का। ये जो W है छोटा, इसे कहते हैं वाटर कंटेंट, यानी कि जलांश। ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ये जो G है ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ये जो मृदा के कण है ना, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व। और SR जो होता है ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि हिंदी में कहते हैं संतृप्तता अंश। मैं देखो इंग्लिश में लिख जरूर रहा हूँ लेकिन बोल में हिंदी में रहा हूँ। तो वॉइड्स रेशियो को कहते हैं रिक्तता अनुपात, वाटर कंटेंट को कहते हैं जलांश, स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को बोलते हैं संतृप्तता अंश। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि जो वॉइड्स हैं उसमें पानी कितना है। ये 4 इसके टर्म्स है। इन टर्म्स को जोड़ते हुए अपन को ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो कई बार ऐसे कह देते हैं कि डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन E/W/G एंड SR, या कई बार सिंपली E/W एंड SR, तो G तो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला प्रूव करें उसके पहले एक फिगर आपको इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा, जो मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये देखिए, ये तो हमने शो कर दिया किसको, सॉइल सॉलिड्स को। ये शो कर दिया पानी को। मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर 3 फेज सिस्टम, और ये हवा है, एयर है। तो ये जो सारा है इतना, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि चूँकि हमें ई की टर्म्स में लेके आना ना, तो इसको हम सारे को बोल देते हैं ई। इस वॉल्यूम को, वर्ड्स के वॉल्यूम को मैंने ई नाम दे दिया है, क्योंकि जो डेफिनेशन है ई की वो होती है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो हम कह सकते हैं कि जो वॉइड्स का वॉल्यूम है ई अपॉन सॉलिड का जो वॉल्यूम है 1, उसको डिवाइड करेंगे आपस में तो ई आएगा, जो कि आ रहा है E/1 ई ही होता है। और ये जो पानी का जो वॉल्यूम है इसको हम EW बोलेंगे, EW। तो ये कुछ आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, EW और E का रिलेशन निकालूंगा। कैसे, देखिए आप, ये जो SR होता है ना, SR डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस फिगर के अंदर मैंने EW क्या रखा है, EW, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये पूरा होता है जिसको मैंने E क्या रखा है। इसका मतलब ये जो EW है वो E/SR हो गया। ये नंबर 1 हो गया, EW=E/SR। अब देखिए, हमको पता है कि जो
वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ये फॉर्मूला है। इट इम्प्लाइज वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, अब कोई भी भार निकाले ना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि आयतन को घनत्व से गुणा करते हैं, यानी कि वॉल्यूम को गुणा करते हैं डेंसिटी से। तो ये वेट ऑफ वाटर है, तो उसको कैसे गुणा करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी का जो आयतन है उसको पानी के घनत्व से गुणा करेंगे तो पानी का भार आ जाएगा। इसी तरह से ये सॉलिड जो हैं, ड्राई सॉलिड होता है WD, इसका जो वेट होता है इसको WD बोलते हैं। तो ये जो भार निकालना आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यानी कि जो ठोस मृदा कण है ना उनका आयतन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इट इम्प्लाइज W=। अब देखिए इस फिगर में मैंने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको ये EW नाम दिया है, EW। और पानी का घनत्व होता है उसको हम हमेशा गामा W बोलते हैं। और आप जानते हैं कि गामा W जो होता है वो 1 ग्राम पर cc होता है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। हम इसको कई बार 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी कहते हैं, कई बार इसको 10 भी कह देते हैं, 9.81 को कई बार 10 ले लेते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन में 9.81 लेंगे। तो EW हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर और डेंसिटी हो गई पानी की गामा W। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड, ये देखिए ये जो सॉलिड है ना पोर्शन, ये जो मैंने लाइनिंग कर रखी है, इसका वॉल्यूम तो 1 ही है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। और सॉइल सॉलिड की जो डेंसिटी होती है आपको याद होगा, मैंने पिछले जो वीडियो देखेंगे तो वो गामा S कहा था इसको मैंने, गामा S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इट इम्प्लाइज। अब हमारे पास में एक रिलेशन था जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो G होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो गामा S अपॉन गामा W होता है। हम इसको समझा चुके थे, सिद्ध भी कर चुके थे। इसको अगर ध्यान रखें तो आपको गामा S जो है वो मिल जाएगा G गामा W, और ये वैल्यू गामा S की अपन यहाँ रखेंगे। तो क्या हो गया, EW इंटू गामा W अपॉन 1, और गामा S को लिख देंगे G गामा W। अब गामा W कट जाएंगे, तो ये जो हो गया आपके W इज इक्वल टू ये EW अपॉन 1 इंटू G, EW इंटू 1 अपॉन G है ना, स्मॉल w इज इक्वल टू EW इंटू, ये कट गया बन रहेगा अपॉन G इंटू 1 G रहेगा। यहाँ भी चौथे इंटू 1 कर सकते हो इसका। और देखिए जो EW है, हम EW को यहाँ कह चुके थे E इंटू SR, याद कीजिएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं EW को E इंटू SR, और G इंटू 1 तो G होता ही है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ESR, इसको चाहो तो अपॉन 1 कर दो, तो ESR इंटू 1 करेंगे तो E इंटू SR आएगा, इज इक्वल टू W इंटू G करेंगे तो WG आ जाएगा। तो ये हो गया E इज इक्वल टू W इंटू G अपॉन SR। ये कई न्यूमेरिकल्स में बहुत फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है किसके बीच में, वॉइड्स रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, इसमें कई बार आपको कह देते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% है,
इफ़ एस आर इज इक्वल टू 100%, यानी कि 100% मतलब होता है 100/100, 100 में 100 नंबर आते हैं तो कहते हैं 100%, तो 100/100 1 होता है। देन ये जो W होगा ना, उसको हम बोलेंगे W सेट, यानी कि W सैचुरेटेड। देन ये जो अब फॉर्मूला बन जाएगा E। अब WG/SR है ना, जब जिस समय SR1 होता है, यानी कि सॉइल होती है फुल्ली सैचुरेटेड, 100% सैचुरेशन होता है, जिसमें वॉइड्स में केवल पानी भरा होता है, देयर इज़ नो एनी एयर, तो उस केस में जो W को बोलेंगे W सैचुरेटेड इंटू G, और SR तो मैंने बता दिया 1 होता है, तो E इज इक्वल टू W सेट इंटू G, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये भी हम काम में ले सकते हैं, कब? जब सॉइल हो कम्प्लीटली सैचुरेटेड। तो इस तरह से मैंने आपको यह जो फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट है, E इज इक्वल टू WG/SR, इसको मैंने प्रूव किया, और बेसिकली फॉर्मूला मैंने यही प्रूव किया था, और इसकी सहायता से इसको आगे लिखा जो हमारे काम का है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPVS को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। So it is all over about this video. Thank you.